कहानी है विजयनगर में रहने वाले भानु की। भानु गांव में मिलने वाला कोई भी छोटा मोटा काम कर लेता था, लेकिन 2 वक्त की रोटी के सिवा ज्यादा कमा नहीं पाता था। भानु की पत्नी सुमित्रा बहुत ही लालची औरत थी और हमेशा दूसरों की खुशी से जलती रहती थी। कैसी लगी ये मेरी नई साड़ी? परसों ही बंटी के पापा लाए थे। शहर में वो जो नई साड़ी की दुकान खुली है ना, वहाँ से। हाय हाय, बड़ी खूबसूरत साड़ी है भाभी। ऐसा डिजाइन तो पूरे विजयनगर में किसी के पास नहीं होगा। नहीं तो परसों ही मैंने बाजार में 4 औरतों को हूबहू डिजाइन पहने हुए देखा था। वैसे आपने ये कितने में खरीदी थी? हाँ, मुझे तो लगता है काफी सस्ती होगी। हाँ सुमित्रा, एकदम सस्ती है। इतनी सस्ती कि तुम 10-15 साल पैसों की बचत कर लोगी तो ऐसी एक साड़ी तो खरीद ही लोगी। वैसे सुमित्रा, तुमने ये जो साड़ी पहनी है वो शादी के वक्त ली थी ना? गुस्सा होकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका यह पूरा गुस्सा उसके बेचारे पति भानु पर निकलता था। बस इतने पैसों में मैं घर कैसे चलाऊं? जैसे हमेशा चलाती हो। अब मैं जो भी कमाता हूँ सब तुम्हें ही तो लाकर देता हूँ। हाँ, तो बड़ा एहसान करते हो। कोई गहना तो छोड़ ही दो, लेकिन कभी खुद से कोई साड़ी लाकर दी है मुझे? बस हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। आज कुछ भी करके आप मुझे सबसे महंगी साड़ी लाकर दीजिए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। सच में? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं मायके जाऊंगी और मेरी माँ को यहाँ लेकर आऊंगी। इतनी बड़ी सजा? रुको, मैं कुछ करता हूँ। उन्हें यहाँ मत बुलाना। कोई भी पैसे उधार देने के लिए तैयार नहीं है। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं साड़ी कहाँ से खरीदूंगा? और अगर साड़ी नहीं खरीद पाया तो उसकी माँ यहाँ आकर मेरा सर खा जाएगी। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे हाँ, हमारे घर के गोदाम में काफी पुरानी चीजें पड़ी हैं। अगर उसमें से मैं कुछ बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर मैं सुमित्रा के लिए साड़ी खरीद लूंगा। वाह भानु वाह, क्या आइडिया आया है तुझे। भानु जल्दी में अपने घर आता है और बेचने के लिए कुछ मिल जाए इस सोच में गोदाम में जाता है। अरे बाप रे, लगता है दादाजी के बाद इस कमरे में कोई आज तक आया ही नहीं है। यहाँ बेचने लायक कुछ है भी या नहीं? हाँ, इन्हें बेचकर भगवान की दया से कम एक साड़ी तो मैं खरीद पाऊंगा, लेकिन इन्हें लेकर कैसे जाऊं? हाँ, अरे इससे मेरा काम हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? कहीं मुझे वहम तो नहीं हुआ? अरे नहीं, वहम किस बात का? ये तो सच है। चलो एक और बार कोशिश करके देखता हूं। अरे वाह, ये तो जादुई संदूक है। कमाल हो गया। इससे तो मैं जो भी चाहूं उसे दुगना कर सकता हूं। सुमित्रा को जाकर दिखाता हूं। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, अरे जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बात ऐसी है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी खुशी से चिल्लाने लगोगी। अच्छा, तो आप मेरे लिए वो साड़ी ले आए क्या? अरे साड़ी क्या, अब तो मैं तुम्हारे लिए साड़ी की पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। अब मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे ना सुबह, वो जल्दी से मुझे दे दो। उसमें तो घर का सामान ले आई हूँ। सब खर्च हो जाने के बाद अब गिन चुनकर बस ये 100 रुपए बचे हैं। इसमें से तो अच्छा सा रुमाल भी नहीं आएगा। भानु सुमित्रा से 100 रुपए लेकर संदूक में डालता है और देखते ही देखते 100 के 2 नोट हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? हमारे अमीरी की चाबी, जादुई संदूक। इसमें हम जो कुछ भी डालते हैं
वो चीज दुगनी हो जाती है। ये देखो। भानु इस तरह बार बार बढ़े हुए पैसे को संदूक में डालकर दुगना से चौगुना करता गया और आखिर में उसके पास बहुत से पैसे इकट्ठा हो गए। हे भगवान, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तेरा लाख लाख शुक्रिया। इन पैसों से मैं खुद का धंधा शुरू करूंगा, जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाया। अच्छी, मैं क्या कहती हूँ, क्या जरूरत है काम धंधा करने की? अब तो हम लोग घर बैठे बैठे जो चाहे पा सकते हैं। नहीं सुमित्रा, हम इस जादुई संदूक का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को शक ना आए। अभी मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। भानु ने सुमित्रा को अपनी तरकीब बताई। भानु के कहने पर सुमित्रा बाजार आती है और हर तरह का एक एक फल और सब्जी लेकर घर आती है। भानु इन फल और सब्जियों को जादुई संदूक से दुगना करता है और जब टोकरी भर भर के वो इकट्ठा हो जाते हैं, तभी उन्हें दूसरे गांव के बाजार में जाकर बेचता है। भानु को इस व्यापार से मुनाफा होने लगता है और उससे भानु धीरे धीरे अपने हालात सुधारने लगता है, लेकिन फिर भी उसके पड़ोसियों को उसकी तरक्की पर शक होने लगता है। सुमित्रा अमीर तो हो गई, लेकिन अपने पड़ोस की औरतों ने किए हुए अपमान को अब तक नहीं भूली थी। ये दोनों, जब हम लोग गरीब थे तो मुझे मेरी औकात दिखाने का एक भी मौका इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। ये तो मुझे ऐसा सबक सिखाना है जो ये जिंदगी भर के लिए याद रखेंगी। अरे, अब कैसी हैं भाभी जी आप? हम तो ठीक है सुमित्रा। ये बताओ, आजकल तुम ही दिखाई नहीं देती। क्या भाभी जी, कुछ भी। अब वैसे ये साड़ी आपने कितने में खरीदी? वैसे तो ये साड़ी बड़ी महंगी है, लेकिन तुम तो अभी इसे आसानी से खरीद सकती हो। नहीं भाभी, मैं इसे अपने लिए नहीं खरीदना चाहती। वो तो मेरी नौकरानी है ना, उसे देनी है, इसलिए पूछ रही थी। मैं तो ऐसी साड़ियाँ पोछे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करती। चलो, कीमत जो भी हो, आपने खरीदी है मतलब सस्ती ही होगी। उस बेचारी को 2-4 दिला ही दूंगी। सुमित्रा ने किए हुए अपमान को देवयानी ने दिल पे ले लिया। ये सुमित्रा अपने आप को समझती क्या है? कहती है मैं जो साड़ियाँ पहनती हूँ वो उसकी नौकरानी के लायक है। पैसे क्या आ गए, मुझे रुआब दिखा रही है। लेकिन मैं जानती हूँ कि इनकी अमीरी के पीछे भी कोई ना कोई चक्कर जरूर है और आज मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। देवयानी उसी वक्त अपने पति के साथ सुमित्रा के घर चुपके से आ जाती है और भानु सुमित्रा के साथ जब जादुई संदूक से चीजों को दुगना कर रहा है, तभी खिड़की से देख लेती है। देवयानी को उनका राज पता चल जाता है और आज रात को वो उस जादुई संदूक को चुरा लेगी, ऐसा ठान लेती है। रात को सबके सो जाने के बाद देवयानी चुपचाप अपने पति के साथ सुमित्रा के घर में घुसती है। जादुई संदूक रखे कमरे में वो लोग आते हैं और वहां देवयानी उस संदूक को खोलती है। किसी के आने की आहट से भानु और सुमित्रा की नींद खुल जाती है। कौन है बाहर? भानु की आवाज से रमन डरकर पीछे देखता है और उसका धक्का लगकर देवयानी संदूक में गिर जाती है। भगवान, ये क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी जादुई संदूक चुराने यहाँ आए थे, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाय रामा, ये सब क्या हो गया? इस सुमित्रा को मजा चखाना मुझे ही भारी पड़ गया। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इस मुश्किल का कोई हल निकालिए। हल? और ये इनके घर की छोटी सी समस्या तो कभी हल नहीं होती। अरे भानु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दो भाई। अरे भाभी जी, आपका ये जादू आपको मुबारक। मैं आपका ये राज किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन इस मुश्किल को पहले हल कर दो। अरे एक बीवी मुझसे संभाली नहीं जाती,
और यहाँ तो दो हैं। माफ करना रमन, लेकिन इस जादू को उल्टा कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। अरे भगवान, अब मेरा क्या होगा? ये दोनों मिलकर मुझे पागल कर देगी। वैसे रमन, एक उपाय है जिससे तुम्हारी ये समस्या दूर हो सकती है, लेकिन थोड़ी तकलीफ हो सकती है। चलेगा चलेगा मेरे भाई, जो कोई भी तकलीफ होगी मैं सह लूंगा। इन दोनों से बड़ी कोई तकलीफ नहीं है, ये मैं जानता हूँ। आप बस मुझे उपाय बताइए। रमन के हाँ कहते ही भानु उसे धक्का मार देता है और रमन संदूक में गिर जाता है। ये आपने क्या किया? वही जो सही था। अब एक देवयानी को तो एक ही रमन झेल सकता है, इसलिए 2 देवयानी के लिए 2 रमन भी तो होने चाहिए ना। भानु की तरकीब काम कर गई और संदूक से 2 रमन बाहर आए। सबको जादुई संदूक इस्तेमाल करने का सबक मिल गया था। भानु ने संदूक को ताला लगाया और फिर से उसे इस्तेमाल करने से तौबा कर लिया।